हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 10। ठीक है, सर्कल्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 तो करेंगे ही और उसके एग्जाम्पल करेंगे ही, साथ साथ एक थ्योरम है, थ्योरम 10.2 इम्पॉर्टेंट है। 10.1 तो मैंने बताया था कि वो थ्योरेटिकली है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, 10.2 को प्रूफ करेंगे। नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, मतलब कि एक यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, एक यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इस पे इससे इस सर्कल पे कितने टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा 2। एक यहाँ से ऐसे कर सकते हैं और एक यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सटीरियर, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, इसको ग्रीन कलर से ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट, तो एक यहाँ से ये और एक यहाँ से ये। ठीक है, कोई भी सर्कल जैसे यहाँ पे है, इसको ब्लू कलर से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और एक यहाँ से आप टेंजेंट, सॉरी, ठीक है, एक यहाँ से आप टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो। वो जो था वो भी गया। ठीक है, यहाँ से एक ये टेंजेंट हो जाएगा आपका और एक यहाँ से ये टेंजेंट होगा। मतलब कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी सर्कल पे दो ही टेंजेंट्स उस पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम सर्कल ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए P। ठीक है, इससे दो टेंजेंट अपन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो एक ऐसा हो जाएगा जो एक पॉइंट को टच के चला करके चला जाए, और फिर दूसरा क्या होगा, तो दूसरा एक ये हो जाएगा। ठीक है, जो इसको ऐसे टच करके चला जाए। तो इस P पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, से दिस इज A और दिस इज B। ठीक है, PA और PB। अब हमको समझना है कि ये PA और PB आपस में इक्वल होंगे कि उनकी लेंथ अलग अलग होगी। मतलब अगर कोई एक्सटीरियर पॉइंट से हम किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी कि उनकी लेंथ अलग अलग होगी। तो मैं कहूँगा कि उसकी लेंथ इक्वल होगी। मतलब जितना PA होगा उतना ही PB होगा। जब भी कोई एक्सटीरियर पॉइंट से किसी एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। अब बोलोगे कि सर आप प्रूफ कराइए, तो हम बोलेंगे बिल्कुल करा सकते हैं। सबसे पहले ये OA मिला लीजिए और OB को मिला लीजिए। ठीक है, और फिर आप क्या कर लीजिएगा, OP को मिला लीजिएगा। आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, तो OA OB और OP को आपस में मिला लेना है। ठीक है, ज़्यादा कह सकते हैं कि ये OP को अपन डॉटेड लाइन ले सकते हैं। ठीक है, OP को अपन डॉटेड लाइन ले लिए। ठीक है, अब दो ट्रायंगल POA अब POB में, ठीक है, देखो ये 90 डिग्री, ठीक है, एंगल A 90 डिग्री, PAO और PBO भी 90 डिग्री। पूछिए क्यों 90 डिग्री, क्योंकि हमने पहले ही प्रीवियस बता दिया है थ्योरम 10.1 में कि ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। और ये भी क्या है, रेडियस, OB रेडियस है और PB टेंजेंट है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। मतलब कि इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, ठीक है, एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल PBO इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। ठीक है, OA OB के बराबर होगा, OA इक्वल्स टू OB। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, और OP OP कॉमन है। OP OP दोनों में क्या है, कॉमन। RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो ट्रायंगल POA आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा POB के। इसका मतलब कि PA जो है PB के बराबर होगा बाई CP/CT। ठीक है, और ये है आपका थ्योरम 10.2। यही काम करना है 10.2 में, इसको प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है, एक सर्कल बनाइएगा, एक्सटीरियर पॉइंट, इसको मिला लीजिएगा,
और ओ ए ओ बी ओ पी को मिला लीजिएगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ कर लीजिएगा। इतना काम मुझे यकीन है कि आप कर सकते हो, क्योंकि 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी चीज़ें। थ्योरम 10.2 क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज सेइंग, तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। ये पी पॉइंट है, इस सर्कल पे पी क्यू और पी आर हमने ड्रॉ किया तो इक्वल है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है और हम उसको प्रूफ कर लेना है इक्वल। ठीक है, यू कैन डू इट, आई होप सो। आइए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे है एग्जाम्पल 1, ठीक है, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक ही सेंटर पे दो सर्कल बनाया गया है, एक ये और एक ये। ठीक है, ठीक है, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, जो लार्जर सर्कल है C1 जो है, उसका जो कॉर्ड AP है, AB है, वो इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि एक पॉइंट पे टच करके चला गया, मतलब ये टेंजेंट है। नहीं समझ में आया, क्योंकि ये जो AB है वो C2 को एक पॉइंट पे टच करके चला गया, इट मीन्स इट इज टेंजेंट। और जब टेंजेंट है तो इस रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। और हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, हमने पढ़ा है ना। ज़्यादा है तो इसको कॉन्ग्रुएंसी कर लीजिएगा, तो ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये कॉमन और ये 90-90, तो CP/CT से ये बराबर है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में हमने कर लिया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो डायरेक्ट लिखने का आपको ज़रूरत है। लेकिन ये 90 डिग्री कैसे होगा भाई, तो ये क्योंकि AB इसको एक पॉइंट पे टच करके चली गई, मतलब ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस आप एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। इतना काम करके फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, एग्जाम्पल 1। अब आइए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, कह रहा है टू टेंजेंट्स TP और TQ आर ड्रॉन फ्रॉम, मतलब एक T पॉइंट से एक TP और एक TQ, इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए गए। ठीक है, प्रूव दैट एंगल PTQ, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये इसके OPQ का दोगुना है। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन, इसको मैं पहले डायग्राम बना ले रहा हूँ अपने, ठीक है, और अलग से, और फिर बताता हूँ। देखो बेटा, ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, हमको ये एंगल को PTQ को टू एंगल OPQ प्रूफ करना है। ये O है, ये P है और ये Q, मतलब ये वाला जो एंगल है इस एंगल का दोगुना होगा। ठीक है, हम प्रूफ कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम थ्योरम 10.2 TP TQ के बराबर हो जाएगा, TP इक्वल्स टू TQ नंबर 1। पूछो क्यों, TP इक्वल्स टू TQ, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको लेट मान लेना है एंगल PTQ इक्वल्स टू थीटा, इस एंगल को हमको क्या मान लेना है, थीटा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, TP TQ के बराबर है, TP TQ आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि ये एंगल TPQ, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल TQP, एंगल TQP आपस में इक्वल होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये थीटा है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल PTQ, ठीक है, ये थीटा प्लस एंगल ये कौन सा, TPQ प्लस एंगल TQP, इन सब का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया थीटा एंगल, ये TPQ है ना, और TQP के जगह पे भी TPQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो इसका सम 180 डिग्री, इसके जगह पे भी ये लिख देंगे, क्योंकि ये साइड इक्वल है, हमने लिख लिया है। तो एंगल TPQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, टू एंगल TPQ क्या हो जाएगा, TPQ 2 TPQ,
और ये हो जाएगा 180, थीटा उधर चला जाएगा, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे टी पी क्यू क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा बाई 2, मतलब कि ये 180/2 माइनस थीटा बाई 2, मतलब एंगल टी पी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इन दोनों को करोगे तो 90 माइनस थीटा बाई 2, नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना, ये थीटा है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा बाई 2, मतलब 90 माइनस थीटा बाई 2। आइए और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो रेडियस होती है ना टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये पूरी एंगल जो है ये 90 डिग्री है। मतलब टी पी ओ किसका किसका सम है, तो ये टी पी क्यू और ओ पी क्यू का सम है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल ओ पी क्यू कितना हो जाएगा, बस ये हो जाएगा ओ पी क्यू 90 माइनस ये टी पी क्यू उधर चला जाएगा, ठीक है। और एंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, तो ये 90 माइनस इसके जगह पे क्या लिख लें, 90 माइनस थीटा बाई 2, मतलब ओपन करो, मतलब 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 से 90 कट गया और एंगल ओ पी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। हो गया प्रूव भाई, प्रूव्ड। क्यों, क्योंकि हमने पी टी क्यू को थीटा लिया था, हमने पी टी क्यू एंगल को क्या लिया था, इसको थीटा लिया था, और ये वाला जो एंगल आ गया थीटा बाई 2, मतलब हो गया प्रूफ। ये जो ये है इसका 2 गुना है, सिंपल सी बात है, ये थीटा है और ये थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 का 2 गुना थीटा, ये प्रूफ हो गया। क्या करना है, बस इसमें एंगल सम, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, मतलब इन दोनों को आपस में कर देना है, ये इक्वल, और ये एंगल निकाल लेना है, ये एंगल इतना आ जाएगा, और फिर इसका इसका सम 180 डिग्री कर देना है, इसका और इसका सम 90 डिग्री कर देना है, और फिर ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस टी पी क्यू, और इसकी वैल्यू रख देना है, ये थीटा बाई 2 आ गया, प्रूव्ड। इतना काम करना है बस। तो ये कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, ये भी मैं करा रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। पी क्यू इज अ कॉर्ड, देखिए यहाँ पे पी क्यू दिया है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये पी क्यू जो लाइन है ये 8 सेंटीमीटर की है, ठीक। उसके बाद कह रहा है रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, मतलब ओ पी 5 है, ठीक है। द टेंजेंट्स पी एंड क्यू, ठीक है, इंटरसेक्ट एट टी, मतलब ये देखो, ये जो एक, ये और ये दो टेंजेंट है, मतलब टी पी टी क्यू के बराबर होगा ही, क्यों होगा, टी पी टी क्यू के, क्योंकि ये एक्सटेरियर पॉइंट पे टेंजेंट्स हैं। तो हमको टी पी की लेंथ निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, कि हम इसको मिला लेंगे, ये टी को ओ से मिला देंगे, मतलब कि इसका मतलब ये इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सी पी सी टी से होगा, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे बताना भूल गया था, देख लीजिए, अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था एक्सरसाइज थ्योरम 10.2 में, तो ये इसके बराबर आया था, सी पी सी टी से ये एंगल इसके बराबर भी होगा, मतलब दो टेंजेंट्स के ये वाली पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यहाँ पे जब सेंटर से मिलाएंगे तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, एंगल बाइसेक्टर भी होगा बाई सी पी सी टी, सिंपल सी बात है। वहाँ बताना भूल गया, यहाँ बता दिया, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हम इसको मिलाएंगे तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कि जब ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, ठीक है, और ये भी इक्वल है, मतलब कि इसको भी ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये टोटल 8 है, मतलब पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा 4, पी आर क्या हो जाएगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5² माइनस 4², और जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3, वाट विल वी गेट, वी विल गेट 3, यही यहाँ पे फाइंड किया गया है। ओ आर क्या होगा, तो ओ आर मतलब 90 के सामने ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, वी विल गेट 3। इसको मान लीजिए, टी पी को मान लीजिए x और टी आर को मान लीजिए y, ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में PRT में, ठीक है, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये जो इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PRT, ये जो हाइपोटेनियस है ये इसके PR स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर नंबर 1, ठीक है। और फिर हम एक बड़ा ट्रायंगल ले लें, ये वाली, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले लें ये, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री होगा ना, क्यों 90 डिग्री होगा भाई बताइए, क्योंकि ये जो टेंजेंट है इस पर 90 बनाता है, ये x है ही, ये 5 है, और ये कितना था, ये हमने y लिया था। तो इसमें अगर हम लेंगे तो इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा, TO, और TO की लेंथ क्या हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये नंबर 2, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखना है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख लें, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 6y क्या हो जाएगा, इन दोनों को कर दो तो 41 माइनस 9, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 16/3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/3, तो हमको एक्स स्क्वायर निकालना है, और अभी तो देखा है एक्स स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर को जब करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। दो इक्वेशन पे ये कहानी ख़त्म हो जाएगी इसकी, क्योंकि ये इसको हमने मिला दिया तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब ये क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल, ये भी एंगल इक्वल और ये कॉमन, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये CPCT हो गया, और ये 90 डिग्री, तो ये 4 तो ये 5 4 से ये हो जाएगा 3 जो यहाँ पे ला दिया, इसको हम y ले लिए, इसको x ले लिए, पहले इस वाले ट्रायंगल में इधर वाले मतलब ये हाफ वाले में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वस टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर नंबर 1, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वस टू एक्स स्क्वायर नंबर 1। और एक बड़े वाले ट्रायंगल में मतलब इस ट्रायंगल में TPO में, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वस टू ये TO स्क्वायर मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें हम रख लेंगे, इससे y आ जाएगा, और y आ जाएगा तो इस y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो x आ जाएगा। इतना काम करना है, उसके बाद ठीक है, ये 10.2 हम अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।